सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को नमस्कार। आपका मेरे अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। बसंत, होली और उसके बाद एक 1 अप्रैल अर्थात मूर्ख दिवस भी हम सब बड़े उत्साह से मनाते हैं और प्रयत्न रहता है कि किसी प्रकार से हम दूसरे को बुद्धू बनाएं। ये भी एक स्वाभाविक भावना है कि हम दूसरे को किस प्रकार से थोड़ा सा हंसी मजाक के द्वारा हम बुद्धू बनाएं। आइए 1 अप्रैल मूर्ख दिवस पर कुछ चर्चा करते हैं। महारस की प्राप्ति में 9 रस पूरक होते हैं जो जब जहाँ अच्छा लगे उसे रस कहते हैं। रस व्यक्ति सापेक्ष शब्द है। 9 रसों में श्रृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, वीर, वीभत्स, अद्भुत, शांत, भयानक और वात्सल्य मिलाकर 10 रस हैं। किसी भी रस के परिप्रेक्ष्य में गुण बुद्धि का होना बहुत आवश्यक होता है। तात्पर्य यह है कि कौन सा रस किस स्थान पर किस मात्रा में उपयोग किया जाए, उसकी मात्रा और काल का सही निर्णय जो लेते हैं उसी को रस कहते हैं। यदि गलत समय पर उस रस का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसका असर उल्टा होता है। वसंत से लेकर होली तक मर्यादा में छेड़छाड़, आकर्षण, चुहल और श्रृंगार रस में सराबोर कर देता है। जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए श्रृंगार रस परम आवश्यक है। श्रृंगार रस के चरम पर उत्तेजना में कभी कभी मनुष्य अपनी चुलबुली प्रवृत्ति के कारण मर्यादा से बाहर व्यवहार कर देता है और वही बाद में हास्य का कारण बन जाता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को दर्शाते हुए अप्रैल फूल जैसा दिन निश्चित किया गया। जीवन की बेवकूफ़ियों को बिंदास स्वीकार करने की भावना से ऐसे पर्व हर देश में मनाए जाते हैं। माना जाता है कि अप्रैल फूल मनाने की प्रेरणा रोमन त्यौहार हिलेरिया से ली गई है। इसके अलावा भारतीय त्यौहार होली और मध्यकाल का फीस्ट ऑफ फूल अर्थात बेवकूफ़ों की दावत भी इस त्यौहार की प्रेरणा मानी जाती है। 1 अप्रैल को मनाए जाने वाले अप्रैल फूल की कमी यह है कि विदेशों में दूसरे को या सामने वाले को मूर्ख बनाने की प्रथा है और ये हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। हमारी संस्कृति में हमें अपना स्वयं का विश्लेषण करने के लिए प्रयत्नशील करना चाहती है। हमने उत्तेजना में कितनी गलतियां करी या हम स्वयं अपने व्यवहार से कितनी बार बुद्धू बने, ये होली के बाद विश्लेषण कर लेना चाहिए। हमारी संस्कृति सौम्य, आदर, सत्कार और सम्मान की है। हम दूसरे को नीचा क्यों दिखाएं? 1 अप्रैल का इतिहास यदि हम देखें तो पाएंगे कि अनेक विद्वान, वैज्ञानिक और समाज सुधारक का जन्म हुआ है। वह दिन हम सौम्यता से क्यों न मनाएं? अपने अंतर्मन का विश्लेषण कर अपनी गलतियों को क्यों न सुधारें? जीवन में सहजता बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की समस्त घटनाओं, प्रक्रियाओं, परिस्थितियों को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। दूसरे की हंसी उड़ाने के स्थान पर अपनी कमियों का जश्न मनाएं। 1 अप्रैल को सम्मानित पर्व बनाएं। पाश्चात्य का अंधानुकरण ना करें। आज इसी संदेश के साथ आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। शेष फिर धन्यवाद।